नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। और आपको सबसे पहले लिए चलते हैं रानीखेत, जहां पर आपकी रोजगार गारंटी यात्रा को संबोधित कर रहे हैं कर्नल कोचियाल। और सीधी तस्वीरें। एक फौज का डायलॉग है, अगर इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की एक टीम पाकिस्तान की एक टुकड़ी पे, एक पोस्ट पे हमला करने जा रही है, तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो पोस्ट है वहां से गोलियां चलेंगी और जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो टीम जा रही है उसमें भी गोलियां लगेंगी और कुछ लोगों को शहीद भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर सामने से गोली नहीं चलती है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि कुमाऊं रेजिमेंट की वो टीम अपनी दिशा में सही नहीं चल रही है, वो गलत दिशा में जा रही है, यहाँ पे दुश्मन है ही नहीं। और दूसरा हो सकता है कि दुश्मन घात लगा के बैठा है, एम्बुश लगा के बैठा है और उसको तब फायर करेगा जब टीम नजदीक आ जाएगी। हमारे ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर और खासकर कर्नल अजय कोटियाल के ऊपर दोनों बीजेपी और कांग्रेस गोलियां चला रही हैं। इसका मतलब हमें बड़ा क्लियर है, हमारी दिशा भी सही है और हम टारगेट में भी सही चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई भी बिंदु, कोई भी मुद्दा जो बोल रही है, खाली बोलने के लिए नहीं, बताने की कोशिश कर रही है साथ में कि जब हम पावर में आएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो कैसे इस मुद्दे को हम पूरा करेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पहली घोषणा करी थी 300 यूनिट फ्री बिजली। अब उसमें ना चर्चाएं शुरू हो गई। बीजेपी कहती है हम भी देंगे 300 यूनिट, 200 यूनिट, 100 यूनिट, अपने अधिकारियों से पूछेंगे कि बनाओ कोई प्लान। कांग्रेस बोलती है हम भी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने 1.5 महीने एक कैंपेन चलाया, एक तरीका बनाया जिसमें घर घर जाकर के हमारे ट्रेंड जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने लोगों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा, रजिस्ट्रेशन कार्ड देने शुरू करे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा। अगर 13 लाख कोई 4,000 या 5,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि 300 यूनिट बिजली की जो गारंटी योजना आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस दिन सरकार में आएंगे तो उस दिन से शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब लोगों के अंदर ना एक्सेप्टेंस है इस चीज की। पता किस तरीके के सवाल आ रहे हैं? जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके बाद में हमारा जो कॉल सेंटर है दिल्ली में, यहां पर युवाओं को संबोधित कर रहे हैं कर्नल कोचियाल। उधर देहरादून विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम ने कई बड़े ऐलान किए हैं। पर्यटन सुविधा और निवेश प्रकोष्ठ का गठन होगा। इको टूरिज्म विंग के गठन का भी ऐलान किया जाएगा। नवंबर में कुमाऊं में साहसिक खेलों का आयोजन होगा। आवास और शहरी विकास विभाग मिलकर बहुमंजिला पार्किंग बनाएंगे। तो इको टूरिज्म विंग के गठन का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर नवंबर में कुमाऊं में साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही आवास और शहरी विकास विभाग मिलकर बहुमंजिला पार्किंग बनाएंगे, यानी कि एक ही इमारत पर कई मंजिल की पार्किंग होगी। यानी कई बार अमूमन ऐसा होता है कि एक फ्लैट सा पार्किंग बनाया जाता है, लेकिन एक ही मंजिल पर कई पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। बहुमंजिला ये पार्किंग की व्यवस्था की बात की जा रही है। तो इको टूरिज्म विंग के गठन का ऐलान भी किया गया है और साथ ही नवंबर में कुमाऊं में साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। और सुदीप जैन हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। सुदीप, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर साहसिक खेलों का आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा, इको टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। विंग के गठन का, इको टूरिज्म विंग के गठन की भी बात कही जा रही है। क्या कुछ खास होगा इस गठन में? यहाँ की इकोलॉजी के हिसाब से और यहाँ के पर्यटन के नेचर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सबसे पहले जो फोकस किया कि पहाड़ में ऐसे स्थान जहाँ पार्किंग की असुविधा है वह बहुमंजिला पार्किंग बने। आवास विकास, शहरी विकास विभाग इसके लिए योजना बनाए। पर्यटन उद्योग जो राज्य में आ रहे हैं और उनके जो विवाद चल रहे हैं, मसलन किसी का किसी विभाग में कोई विवाद है, उद्योग विभाग में कोई समस्या है, वो नवंबर अंत तक सारे खत्म कर दिए जाएंगे। सरकार की उसकी तैयारी है। नवंबर में साहसिक खेलों का आयोजन सरकार कराने जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है
कि चारधाम यात्रा को लेकर भी हम नंबर बढ़ाने के लिए, यानी अभी तक जो संख्या हाईकोर्ट ने निर्धारित की थी उससे अधिक लोग दर्शन कर सके, इसके लिए भी हम हाईकोर्ट में अर्जी दे रहे हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं। इस पर मंत्री सतपाल महाराज ने भी खुशी जताई है और कहा है कि ये बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री का है कि जो ऑन सीजन में टूरिज्म आता है, ऑफ सीजन में भी टूरिज्म और बढ़े, क्योंकि विंटर्स में जो टूरिज्म का जो सेक्टर है वो उत्तराखंड में बहुत बड़ा है। इस पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है और सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो होटल सुदीप, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। उस टूरिस्ट का भी 2/3 हिस्सा जो है वो रिलीजियस टूरिस्ट होगा। वो धर्म के आधार पर या धार्मिक श्रद्धालु जो आते हैं उनका ज़्यादा बड़ी संख्या रहती है। सर 370 और 35A के रिमूवल के बाद बहुत सारी आशंकाएं अभी भी देश के दूसरे हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं उनके दिमाग में है। माता खीर भवानी के दर्शन के बाद आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर? मैं यही कहूँगा, आइए, कश्मीर बहुत खूबसूरत है और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ और यहाँ के दर्शन के लिए करोड़ों लोग आते हैं, उसी तरह से माँ खीर भवानी के लिए भी यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो धार्मिक आस्थाओं के साथ भी जुड़े हैं और धार्मिक पर्यटन हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है क्योंकि आस्थाओं के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है। बता दें, कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धर्म का भी खासा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ है, यहाँ पर वैष्णो देवी है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, शिव के दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने, बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए और वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और आपको बता दें, विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम ने कई बड़े ऐलान किए हैं और इस ऐलान में उन्होंने कहा है कि विश्व पर्यटन दिवस आज है तो इसी के तहत यहाँ पर कई सुविधाएं दी जाएंगी, इको टूरिज्म विंग बनाया जाएगा, कुमाऊं में साहसिक खेलों का आयोजन होगा। और सुदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, हम बात भी कर रहे थे लगातार कि इको टूरिज्म विंग के गठन की बात कही थी सीएम ने, इसके साथ उन्होंने कई बातों का ऐलान भी किया था। ये साहसिक खेल का मतलब क्या होता है और साहसिक खेल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? जब पहाड़ में वेदर सेटल हो जाता है, धूप खिलने लगती है, बारिश रुक जाती है, उसमें हम देखते हैं पैराग्लाइडिंग है, बंगी जंपिंग है और या राफ्ट की सुविधा है। सरकार ने राफ्ट वालों को भी एक राहत पैकेज दिया है। राफ्ट का जो बिजनेस है, जो राफ्ट का काम है, वो ऋषिकेश, मुल्की रेती और हरिद्वार के पहले के इलाके में होता है। इसी प्रकार से पैराग्लाइडिंग इत्यादि के जो स्पोर्ट्स हैं पिथौरागढ़ और ऊंचाई वाले इलाकों में होते हैं, जहाँ देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं मौसम का, वेदर का लुत्फ लेने। जब पूरा उत्तर भारत कोहरे में डूबा होता है तब उत्तराखंड में चटक धूप होती है, लोग धूप का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि सर्दियों के सीजन में साइबेरिया से उड़कर पक्षी आते हैं जो विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों में होते हैं, जिसे लोग देखने आते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो पर्यटन पर ऐसी पॉलिसी चाहते हैं जिसमें सबका सहभागिता हो, सबका लाभ हो। जी सुदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम से लगातार जोड़ने के लिए उत्तराखंड राज्य शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर नए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी 1 और ज्ञानवाणी 2 का शुभारंभ एक अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए एजुकेशन चैनल ज्ञानवाणी का लाभ प्रदेश के सभी बच्चों को मिले। ज्ञानवाणी चैनल की सार्थकता तभी होगी जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचेगा। तो राज्य शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है, खुद तारीफ की है सीएम धामी ने। उन्होंने कहा है कि दरअसल ज्ञानवाणी चैनल ये बच्चों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए चैनल का शुभारंभ किया गया है और ये ज्ञानवाणी चैनल 1 और ज्ञानवाणी चैनल 2 इन दोनों को लॉन्च किया गया है और राज्य शिक्षा विभाग ने इन दोनों चैनलों को लॉन्च किया है और इसी की तारीफ सीएम धामी ने की है। उन्होंने कहा है कि ये सभी वर्गों तक पहुंचेगा और जो बच्चे हैं उनको इसका फायदा पहुंचेगा, तभी ये जो चैनल लॉन्च किए गए हैं वो सफल हो पाएगा। तो ज्ञानवाणी चैनल का शुभारंभ किया गया है।
आपको बता दें कि सीएम धामी ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने यह पहल की है, राज्य शिक्षा विभाग ने, और ज्ञानवाणी चैनल 1 और ज्ञानवाणी चैनल 2 को लॉन्च किया है और इसका शुभारंभ खुद वर्चुअली किया है सीएम धामी ने, और उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि ये बच्चों को काफी फायदा पहुंचेगा। दरअसल यहाँ से जो शिक्षा है वो यही इसी चैनल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। ज्ञान का मतलब ही होता है कि जो ज्ञान है वो बच्चों को दिया जाएगा, उनके शिक्षा से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बच्चों को दी जाएगी। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति में देश के कोने कोने से शिरकत करने के लिए पहुंची मातृशक्ति ने त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती की। इस दौरान स्थानीय महिला मोर्चा की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति की छटा भी देखने को मिली। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई भी पहुंची। दोनों ने राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। 70 लोगों को टिकट देंगे हम। लेडीज को कितना टिकट मिलेगा? ज्यादातर लेडीजों को भी टिकट देंगे अपन। लेडीजों को बराबर भागीदारी मिलेगी अपन। क्योंकि आज बेटी दिवस है, महिलाओं के लिए क्या? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है महिलाओं को ध्यान रखती है। नरेंद्र मोदी जी ने 12 महिलाओं को मंत्री बनाया है और अभी उन्होंने खुद ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं, अनेकों ने कार्यक्रम उन्होंने दिए। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार के मंगलौर में आयोजित सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए हजारों की भीड़ जमा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में भीम आर्मी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। खासतौर पर हरिद्वार जिले की सभी सीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य पार्टी से गठबंधन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये फैसला उत्तराखंड प्रभारी करेंगे। आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आज मंगलौर की धरती पे जो जन सैलाब उमड़ा है वो इस बात की गवाही दे रहा है। आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि जनता आजाद समाज पार्टी के साथ है। यही जनता वोट देती है और जितने लोग आज यहाँ आए थे वो तो 2 विधायक बना दें, मुझे ऐसा लगता है। और अगर उनके परिवार के लोग भी साथ खड़े हो जाएं तो 5 विधायक बन जाएंगे। इतने तो लोग आज यहाँ मौजूद थे जो सैलाब यहाँ था। मैं मानता हूँ कि आजाद समाज पार्टी जो काम कर रही है, भीम आर्मी ने जो मेहनत की है पिछले 5 साल में, जो विश्वास बना है अपने संघर्ष की बदौलत, उससे आज़ाद समाज पार्टी के प्रति जनता में समर्थन है और जनता के वोट से आज़ाद समाज पार्टी हरिद्वार में, अभी हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की नहीं, हरिद्वार। उधर उत्तराखंड एसटीएफ ने मसूरी के नामी होटल से चल रहे ऑनलाइन आईपीएस सट्टेबाज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 बुकी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से मोबाइल फोन, एलईडी और भारी संख्या में नकदी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर अन्य जानकारी भी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पकड़े गए लोगों के पास से 23 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कैलकुलेटर, नकदी, एलईडी और लाखों के लेन देन के 4 रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के मुताबिक रविवार रात बेंगलुरु मुंबई मैच के दौरान सट्टेबाजों द्वारा सट्टेबाजी की जा रही थी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मुजफ्फरनगर हरिद्वार रुड़की के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। उधर मसूरी में रविवार देर रात पिक्चर पैलेस के मुख्य चौक पर कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया, जिस पर मुख्य चौक पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रतिबंधित समय में युवक गाड़ी में सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे। माल रोड बैरियर पर किसी बात को लेकर स्थानीय लोगों और युवकों के बीच झगड़ा हुआ। नशे में धुत युवकों में से एक युवक ने 3 मर्डर की बात की। इससे स्थानीय लोग भड़क गए और युवकों की जमकर धुनाई कर दी। उधर देहरादून में सेवा योजन कार्यालय में कौशल विकास और रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें 28 सितंबर से लगभग 15 से ज्यादा कंपनियां बेरोजगारों का इंटरव्यू लेगी और उन्हें रोजगार मुहैया कराएगी। हालांकि इंटरव्यू से पहले 27 सितंबर की तारीख रखी गई थी, लेकिन किसी वजह से उसे 1 दिन आगे बढ़ा दिया गया। रोजगार के लिए आज ही अब कार्यालय पहुंच गए हैं सभी युवा। उनसे हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने बातचीत भी की।
जो सरकार ने व्यवस्था की है वो उसमें तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी ढील है, क्योंकि इतने लोग आए, ये तो रोज़ की भीड़ है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो थोड़ा उस पर ये प्रभाव पड़ता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। तो इसमें ये सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जो आपकी फिक्स डेट है कि जैसे आज आपका इंटरव्यू है, आज 27 तारीख को इंटरव्यू है, तो उस दिन आपने इंटरव्यू कराना है। क्योंकि आज मैं भी इंटरव्यू के लिए आया था, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू चल रहा होगा, तो मैंने देखी यहाँ पे कई सारी भीड़ है, तो इसमें पता चला कि आज इंटरव्यू कैंसिल हो गया और इंटरव्यू कल है। जो मैं देहरादून से ही हूँ, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। दरअसल फैमिली कंडीशन नहीं होती है, सपोर्ट करें। अब तो सरकार को करना चाहिए काम कि इनको टाइम टू टाइम निकालनी चाहिए वैकेंसी और देना चाहिए। आज यहाँ पर आए, चूँकि जो कई रोज़गार कंपनियाँ यहाँ पर आनी थी आज में, लेकिन वो आज नहीं आ पाई हैं। अब कह रहे हैं कि भैया अगले दिन आएगी, तो क्या लगता है कि ऐसा होगा या ऐसे ही कहता रह जाएगा? ये तो पिछली बार भी ऐसे ही बोला था, इस बार भी ऐसे ही बोल रहे हैं, अब आगे देख। कौशल विकास एवं सेवा योजन कार्यालय देहरादून द्वारा आज रोजगार मेले का शुभारंभ किया जा रहा है और तमाम रूप से जितने भी बेरोजगार हैं वो रोजगार का आवेदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालांकि जो कंपनियां यहाँ पर आने वाली थी वो किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं, लेकिन कल 28 तारीख की अगर बात करें तो वो कंपनियां यहाँ पर आएंगी। लेकिन इससे पहले की तस्वीर आपको बता दूं कि जो तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर अपने रोजगार पाने के लिए वो यहाँ पर लाइनों में लग पड़े हैं और सुबह से ही जो ये भीड़ है ये देखी जा रही है। चूँकि जिस प्रकार पहले 27 तारीख की जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसी के चलते ये लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि जो पूरा जो कार्यक्रम था वो पोस्टपोन कर दिया गया था, यानी कि 28 तारीख को कल एक बार फिर से जो तमाम कंपनियां हैं रोज़गार से जुड़ी हुई यहाँ पर आएंगी और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों को जिस तरह से रोज़गार मिलने की उम्मीद है। तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अंदाज़ा भी ये लगाया जा सकता है कि अब उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर लगातार प्रयासरत है और यही कारण है कि अब कंपनियाँ रोज़गार देने के लिए लगातार इन जगहों का आने का कार्यक्रम बना रही हैं। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ इंडिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का भारत बंद डोईवाला में सफल रहा। किसानों को स्थानीय व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया है, तो कांग्रेस भी खुलकर समर्थन में उतर आई है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि किसानों के समर्थन में अब पूरे देश के लोग आगे आ रहे हैं। जिस तरह से व्यापारियों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है वो दर्शाता है कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ लोग एकजुट हैं। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए और MSP पर गारंटी नहीं दी तो वो वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। ये बड़ी जो है देश का जो आवाम है वो बदल रहा है, वो समझ रहा है कि देश के किसान के साथ क्या हो रहा है। व्यापारी वर्ग भी समझ रहा है, व्यापारी वर्ग खुद उत्पीड़ा में है, क्योंकि जो आप ये देखेंगे कि जो बाहर की कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है हमारे देश में, उससे जो ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है उसके चलते जो फुटकर व्यापारी थे, हमारे जो छोटे व्यापारी थे, लगभग उनका 80% बिजनेस खत्म हो चुका है। तो वो लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और हमारा समर्थन जो है किसानों के समर्थन में लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। 27 तारीख को जो दिल्ली संयुक्त मोर्चे के आदेश के अनुसार भारत बंद है, उसका असर डोईवाला में बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का मैं धन्यवाद करूं जिन्होंने पूर्ण तौर पे किसान संयुक्त मोर्चा का समर्थन करते हुए, जैसे आप देख रहे हैं पूरा डोईवाला बंद है और मैं इन व्यापारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। कार्यक्रम की आपने बात कही, कार्यक्रम हमारा चौक बाजार पे मंच है। पहले हमने सुबह इकट्ठे होकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण किए। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसानों को समर्थन देने का फैसला किया है। और हम आज भी मोदी सरकार से ये आग्रह करते हैं ये तीनों कानून वापस ले लें, अन्यथा आगे और उग्र आंदोलन होने की तैयारी है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड के पहाड़ी जिले बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। गरुड़ तहसील के ग्रामीण इलाकों के अंतर्गत आने वाले जोना स्टेट और धापलीधार के गांव वालों ने निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर गंभीर नाराजगी जताई है और जन आंदोलन की चेतावनी दी है। गांव वालों का आरोप है कि सड़क निर्माण में ठेकेदार रसूख के आगे प्रशासनिक अमला कुछ कर नहीं पा रहा है। विधायक चंदन राम और वर्तमान जो है सांसद अजय टमटा जी है, उन्हीं के द्वारा जो है ये विकास होना है। लेकिन आज जो है मैं आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय सांसद अजय टमटा जी को कि आपने विकास की प्रगति छोड़ी,
आपने बागसर जिले के अंदर 5 ईंट कहाँ लगाए हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका गुणगान करूंगा। सांसद निधि कितनी आती है, विधायक निधि कितनी आती है, लेकिन इनके जो है गांव में चंदेक जो है 1-2 कार्यकर्ता रह गए हैं। सर मैं हमेशा जब भी यहाँ पे रोड के बारे में बातचीत होती है, गांव वाले जो भी बोलते हैं कि यहाँ पे दीवारें सही नहीं होती हैं और यहाँ पे ये कोई भी काम है सही से नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं हमेशा मतलब जो भी हमारे ठेकेदार साहब हैं, कंपनी के हैं या जो उनने दूसरे यहाँ पे लगाए हुए हैं जो काम देख रहे हैं, उनको बताया जाता है, लेकिन ये फिर भी हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं रहे। सर यहाँ पे जो 1.5 किलोमीटर हमारी रोड मिलान होनी है, उसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने मीडिया के द्वारा भी, शासन प्रशासन को लिखित में भी, मौखिक में भी उनको उनके संज्ञान में ये बात डाली, लेकिन उनको अभी तक उनके कानों में जू तक नहीं रिंग रहे हैं। जौना स्टेट थापलीदार मोटर मार्ग जो चल रही है, हमारा काम चल रहा है, उसमें द्वितीय चरण का काम चल रहा है। इसमें ठेकेदार द्वारा यहाँ पे जो 60 मीटर की दीवार बनाई गई है, किलोमीटर 4 पे, वो दीवार एकदम घटिया स्तर से बनाई गई है। उसमें कच्चे पत्थरों का प्रयोग किया गया है और निकास नाली के लिए पानी के पाइप भी नहीं छोड़े गए हैं। और हमने इसके लिए ठेकेदार साहब को बताया कि सर इसमें काम सही नहीं हो रहा है, तो ठेकेदार साहब द्वारा कहा जाता है कि हमको जेई साहब के द्वारा ऐसी ही ड्राइंग दी गई थी, ये दीवार ऐसे ही बनेगी, जो कि वो दीवार एकदम घटिया स्तर की बनी हुई है और टूटने के कगार पे है। दूसरा सर, हमारे गांव की मुख्य मांग है, कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि हमारे जौना स्टेट और व्हील कुलमान मोटर मार्ग का मिलान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।